अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन, सीमाएं, उसकी सीमाएं कितनी है, कितनी लिमिटेशन है। कंप्यूटर सब जानते हैं और आज तो हम कंप्यूटर को भगवान मानते हैं, कंप्यूटर में सब कुछ किया जाता है, यही मानते हैं कई लोग जो बिल्कुल थोड़ा सा जानकारी कम होती है। आज को भगवान यूज है, सब हो ही सके इससे। यहाँ बैठे बैठे पैसे पहुंचा रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं और दिन भर रील बना रहे हैं, वो अलग है, ठीक है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो अलग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो कंप्यूटर की विशेषताओं में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली विशेषता देखते हैं स्पीड। कंप्यूटर सिस्टम की अगर सबसे बड़ी विशेषता है तो स्पीड ही है। अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी काम अगर करना हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो हम काफी स्पीड से काम कर सकते हैं। तुलना अगर हम करें मैन्युअली, व्यक्तिगत रूप से अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पर कंप्यूटर से काम करने में आपको काफी कम समय लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे बोला गया कि 5 और 15 को जोड़ दीजिए, थोड़ा सा कम समय लगेगा। 5 और 15 कितने होते? 20 होते हैं, जोड़ दे। वही मैंने इसमें 4500, 6, 7, 8, 9, 10 डाल दिए, अब और उसके बाद में दूसरी संख्या बोल दी, सर अब जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वही कंप्यूटर सिस्टम पे आपको केवल 2 वैल्यू को डालना है और उसमें जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है या उनकी तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, छोटा है या बड़ा करना है। केवल उनको एक क्लिक बताना है कि ये चीज करना है। अगर आपसे कह दिया गया हम मैन्युअली कर रहे हैं कि इस संख्या को जोड़ो भी सही, गुणा भी करो, भाग भी करो और सब कुछ कर दो, तो वही काम आपको टाइम लगेगा कि इसमें से माइनस करना है, बड़ी कौन सी निकालनी है, ये भी करना है। वही आपको यहाँ पर कई काम सेकंडों में होता है। मैन्युअली अगर मैसेज भेजना है, किसी को बुलाना है, किसी को बोलना है आपको कि भैया आपको नोटिस भेजना है, आप क्लास में कंटिन्यूएशन में एब्सेंट रह रहे हैं, लिखेंगे, फिर पहुंचाएंगे, घर पहुंचाएंगे, कोई लेके जाएगा या पोस्ट करें। यहाँ काम करा, लिखा, टाइप करा, एक क्लिक करा, ये व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, सर गांव की बेटी की योजना के फॉर्म भराना शुरू हो गए, मेरा फॉर्म जमा करना है, मेरे को तत्काल आ गए हम। और वहां अगर जाते हैं तो वहां ठीक है सर अभी तो नोटिस ही नहीं आया, आपने खबर ही नहीं करी, एग्जाम फॉर्म भरा रहा है हमारे को, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये इसकी एक स्पीड की बात है। स्पीड जो होती है हर्ट्ज में होती है, किसमें होती है? हर्ट्ज। इसके बाद में ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होना चाहिए? स्वचालित। एक बार अगर हमने इसको कोई काम बता दिया या कोई चीज दे दी तो कई चीजें ये काम, कई सारे काम खुद ब खुद करता रहता है, उस प्रोसेस को दोहरा देता है। कहाँ तक क्या आपको दोहराना है, कहाँ तक क्या चीज करनी है, ये चीज वो बता देता है, ठीक है। इसी के बाद में एक और आता है अपनी शुद्धता, एक्यूरेसी। अगर कोई आपको भाग देना है, कितने पॉइंट तक क्या आप भाग लगाते हैं? दशमलव के कितने अंकों बाद तक क्या आप भाग लगाते हैं? 2 अंकों तक। और ज्यादा अंकों को बोल देंगे सर इतने में भी क्या निकालना है, लेकिन इससे आप दशमलव के बाद 50 अंकों तक के भी बोलेंगे, 100 अंकों तक के भी बोलेंगे तो निकालता जाएगा, मना नहीं करेगा, निकाल दे। और जितने ज्यादा पॉइंट पर आप जाएंगे उतना ही वो शुद्ध होगा। हम जनरली लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 अंकों के बाद में लगाने के बाद लगभग लिख देते हैं, लिखते हैं अप्रोक्सीमेट इतना होगा, जिसमें शायद वाली बात हो जाती है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, इतना मतलब इतना, आपको और ज्यादा चाहिए तो मैं और ज्यादा निकालूं, कितने जीरो लगाने आपको मैं उतने जीरो लगा दूंगा पीछे, तो ये आगे बताता रहता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा। इसके बाद में वर्सेटाइल, सर्वभौमिकता। ये इसमें कई तरह के काम किए जाते हैं। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से केवल कैलकुलेशन ही किया जा रहा है ना, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेटर भी लिख रहे हैं हम, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं हम, साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हैं, तो कई सारे काम इसमें हम कर रहे हैं।
इसमें बहुत सारी वर्चुअलिटी कहते हैं ना कि ये तो बहुत वर्सेटाइल पर्सन है, डांस भी अच्छा कर लेता है, खाना भी अच्छा पका लेता है, घरवाली बड़ी खुश रहेगी इसकी, है कि नहीं? ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको, वर्सेटाइल है, स्मार्ट भी है कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर इसके अंदर कई सारे काम किए जा सकते हैं, ये कई तरह के काम करता है, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता, इसके अंदर आप कई सारा डाटा डाल सकते हैं। अगर हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा के रूप में अगर डाटा डालें तो अगर हम 2 MB या KB की बात करें, 2 MB या KB की ही बात करें, अभी KB क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, छोटी मेमोरी होती है, किलोग्राम कुंटल होते हैं ये, ग्राम मिलीग्राम, तो वैसे ये इनकी यूनिट होती है कंप्यूटर में मेमोरी को मेजर करने के लिए। तो वहां पर आप कितना डाटा रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे अगर अभी हम देखें यहाँ पर, पहले आप लोगों के मोबाइल में KB में आती थी, एक फोटो लिया, टेक्स्ट लिया, ये करा, फिर MB में आई, इतना MB का डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फिर GB में आए, सर 64 GB तो डाटा हमारा यूं भरा जाता है, तो 128 कर दिया कंपनी मोबाइल वालों ने, 128 कर दिया। वही टीवी में भी आने लग गई बात, कंप्यूटर के अंदर बात करें तो GB की बात आती थी कि इतनी GB की हार्ड डिस्क से इतना डाटा रखा जाता है। जैसे जैसे वीडियो की क्वालिटी बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी और कैपेसिटी बढ़ती गई, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आप कितना डाटा रखना चाहते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल आपको उसके हार्ड डिस्क उतनी बड़ी रखनी है, जितना चाहे उतना डाटा आप रख सकते हैं। और MB में बात करें तो इस रूम के अंदर जितने आप डॉक्यूमेंट रख देंगे, अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें अक्षर और नंबर्स यूज है, ग्राफिक्स यूज नहीं, ऑडियो यूज नहीं, वीडियो यूज नहीं, केवल अल्फाबेट्स, फोटो वोटो की बात नहीं कर रहा, केवल एक कैरेक्टर से, जैसे ये लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इस तरह के डाटा को अगर रखें तो इस कमरे के अंदर पूरा भरा जाए, जितने पेज उतने आपके 84 में, छोटी सी सर इतनी सी, फिर आप बोलोगे इतनी सी, जो कई मोटी मोटी किताबें आपकी रहती है, एक छोटी सी मेमोरी में आ जाती है आपकी, KB में, MB में आ जाती है, ठीक है। तो ये तो बड़ा काम का कर्मठ आदमी होता है, बड़ा कर्मठ होता है। आप कोई भी काम दे दो निरंतर करता रहेगा कर्मठता के साथ। एक बार आपको, जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं भी एक समय बता के थक जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, चले। लेकिन अगर इससे बोला गया कि नहीं तुझे पढ़ाते ही रहना है, एक बार रिकॉर्ड करके इसमें चला दिया, तो ये कंटिन्यूशन में चलता ही रहेगा। ATM मशीन देखी है आपने, चलती रहती है, जब जाओगे जब निकाल लो, आपको जितने पैसे निकालने। टीवी आपकी चलती रहती है कंटिन्यूशन में, लेकिन तो ये जितना आप इसको काम देंगे उतना ये काम करता रहता है, थकता कभी नहीं, कर्मठ आदमी, ठीक है। विश्वसनीयता, जब शुद्ध काम करेगा तो विश्वसनीयता तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो भी काम है, एक बार अगर आपने इसको काम दे दिया कि ये काम करना तो ये करेगा, और इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया आपने, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो ही आपका जो पासवर्ड होगा तभी खुलेगा। बाकी आपने किसी दोस्त को बोला तो ये गड़बड़ इसने करी है, बात लीक यहाँ से हुई है, मैंने तेरे को बताया था, तूने उसको क्यों बताएगी? तेरे तक की बात रखनी थी, अब वो मेरे से लड़ रही है, लेकिन ये नहीं बताएगा, इसने सेव करके रख दिया अपने अंदर, ठीक है। याद रखने की क्षमता, ये सबसे काम की चीज है। मैंने जो आज आपको बताया वो आप 4 दिन याद रखेंगे, 5 दिन याद रखेंगे, साल भर याद रखेंगे, 2 साल याद रखेंगे। इसके बाद तो क्या मालूम क्या बताया था सर, बहुत दिन हो गए, आपने एक दिन क्लास ली थी। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई चीज को डिवाइस, कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख दी, या उसको दे दी कि ये रखो, याद रखना है तुम्हें, तो उसको आप 10 साल 50 साल बाद भी अगर पूछेंगे तो वो बता देगा कि इस टाइम पे, इस समय, इस सेकंड पे आपने ये बात कही थी, ये डाटा आपने किया था उसका, ये एडिटिंग आपने इस समय की थी। होता है या नहीं होता? तो याद रखता है वो इतना तो, ठीक है। तो ये चीजें हुई आपकी, क्या हुई इसकी विशेषताएं।
अब विशेषताओं के बाद में आती है, क्या आती है? लिमिटेशंस की बात। लिमिटेशन की बात आई मतलब कमियां कहते हैं या उसके सीमाएं, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, बुद्धि की कमी, जबकि कंप्यूटर को तो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान मान रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपने सर उल्टी चीज बता दी। अभी तो आपने भगवान बताया था, मैं अब इसको बेवकूफ बना दिया। बताया कि नहीं बताया? अभी आप लोगों को मैंने बताया था कुछ समय पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, खुद कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता है वो। अगर इसके सामने दीवार आ रही है तो दीवार से सिर फोड़ता रहेगा, रास्ता नहीं बदलेगा। और अगर आपसे कह दे तो आप फोड़ोगे क्या? सर पगला गया है, सिर फोड़ूंगा क्या मेरा? ठीक है नहीं? तो वैसे यहाँ पर इसके अंदर बुद्धि की कमी होती है। ये सिर्फ वही काम करता है जो इसको बताया गया है, ये स्वयं कभी निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का दिमाग नहीं होता है। जो इसके दिमाग में हम डालेंगे वही काम ये करेगा। जो आप लोगों को मैंने बताई थी कि 2 और 5 अगर इसको बता दिया गया तो ये 2 और 5 इसके लिए 2 और 5 ही हो जाएंगे, 2 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, ना कि 2 और 2 4 होंगे। अगर उसको कर दिया, ठस बना दिया कि ठस है तू, तो फिर ये ठस बने में ही रहेगा। मैंने बोल दिया 5 मतलब 5। ठीक है, आगे समझ? तो इसमें इस बुद्धि की कमी होती है, निर्णय लेने की कमी। जो भी मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ पे आ रहा है तो रास्ता बदल लूं, ये नहीं करेगा। ये उसी दिशा में चलेगा कि भैया तेरे को 200 कदम सीधे चलना है, तो सीधे नाक की सीध में ही चलेगा। टर्न भी आ रहा है तो टर्न भी नहीं लेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुछ न्यूज में आता है, रोबोट नाम की चीज देखी होगी आपने। उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो सीधे ही चलते रहते हैं। कुछ खिलौने आते हैं, छोटे खिलौने, कार आती है, गाड़ी आती है, वो दीवार से टकराती है, घूमती रहती है वहां तक कि जो भी दीवार से टकराने के बाद रुक जाए, या कोई भी चीज आ गई हो तो वहीं के वहीं रुक जाती है, ना कि अपना रास्ता बदल ले। क्यों? क्योंकि अपना दिमाग नहीं है। और कुछ आजकल आने लगे तो वो भी कितना बदलेंगे। दूसरी तरफ भी आपने रोक लगा दी तो वो थोड़ी पीछे जाएगी, रिवर्स नहीं लगाएगी। रिवर्स गियर लगता है क्या उसमें? ऑटोमेटिक नहीं लगता, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आत्मरक्षा में असमर्थ। अगर कोई भाटा मार रहा तो वो थोड़ी बचाएगा, अपन बचा लेंगे। या अगर हम बीमार हो गए तो दवाई गोली ले लेंगे डॉक्टर से जाके लेके, या हम थोड़ा सा परहेज रख लेंगे। कोविड में हमने अभी रखा ही है, नहीं रखा क्या? मास्क यूज किया है, सैनिटाइज किया है, सब कुछ किया है कि नहीं किया? लेकिन ये खुद कभी नहीं करेगा बचने के। ये भी डिपेंड हमारे ऊपर है। वायरस नाम की चीज सुनी है ना अपन ने, तो फिर एंटीवायरस डालो साहब इसको, वो भी आप डालोगे तो, वरना आपके डाटा की चोरी कर कोई भी कर सकता है। साइबर क्राइम बहुत सारे होते हैं आजकल। ठीक, तो इसकी सबसे बड़ी कमी है कुछ ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं हुई और कुछ लिमिटेशंस हुई। कोई दिक्कत इसमें में? और अगर आपको लग रहा है कुछ पूछना है पूछ लीजिए अभी भी। बताएं थोड़ा सा। बताओ बताओ, कुछ आपको लगता है कुछ पूछना है? नहीं पूछना? शर्म आ रही? हाँ,